ओम आनंद एजुकेशनल लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज के टॉपिक भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसलिए आज का जो टॉपिक है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए भारतीय दर्शनों का संक्षिप्त परिचय आज के इस लेक्चर में हम लोग इसके भारतीय दर्शन के तथ्यों पर विचार करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ संपूर्ण भारतीय दर्शन को, चाहे वो वैदिक है या अवैदिक है, दोनों ही दर्शनों को इस टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर इनके प्रवर्तक, मूल ग्रंथ, मूल प्रयोजन और मूल प्रयोजन की सिद्धि के साधन, प्रमाणों की संख्या और इनके मूल सिद्धांतों के माध्यम से संपूर्ण भारतीय दर्शन पर एक विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास किया गया है। इसलिए सबसे पहले हम लोग प्रवर्तक पर यदि विचार करें तो चरवाक के प्रवर्तक बृहस्पति माने जाते हैं। जैन दर्शन के प्रवर्तक भगवान महावीर, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक भगवान बुद्ध, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी और वेदांत दर्शन के जो मूल ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, उसकी रचनाकार महर्षि बादरायण व्यास हैं। लेकिन वेदांत की जो परंपरा है, इसे प्रसिद्धि आचार्य शंकर के अद्वैत वेदांत के कारण मिली। इसलिए अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक आचार्य शंकर, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य और द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य का नाम अत्यंत ही उल्लेखनीय है। अब यदि इनके मूल ग्रंथों पर आप विचार करें तो मूल ग्रंथ जो चरवाक दर्शन है उसका मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। लेकिन चरवाक दर्शन के सिद्धांतों के खंडन के लिए जो दूसरे दर्शन हैं उनमें जो इसके सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं से चरवाक दर्शन के मूल सिद्धांतों का हमें ज्ञान मिलता है। इसके मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरा है जैन दर्शन। जैन दर्शन में जो इसके मूल ग्रंथ हैं वो आगम कहलाते हैं। भगवान महावीर के प्रवचनों का, सिद्धांतों का, जो दर्शनों का जो मूल संग्रह है, उन्हें मूल ग्रंथों को आगम ग्रंथ कहा जाता है। तो आगम ग्रंथ जो है जैन दर्शन के मूल ग्रंथ हैं। इसके बाद है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के जो मूल ग्रंथ हैं उनको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन जो है जो बौद्ध दर्शन के जो मूल सिद्धांत हैं, जो मूल दर्शन हैं, उनके मूल ग्रंथ, इसलिए ये 3 हैं, इसलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। इसके बाद है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो मूल ग्रंथ है वो सांख्य सूत्र है। इसी तरीके से योग दर्शन
का आप जानते हैं कि योग दर्शन का मूल ग्रंथ सांख्य सूत्र है। गौतम का जो मूल ग्रंथ है न्याय दर्शन का वो न्याय सूत्र है, और वैशेषिक दर्शन का मूल ग्रंथ वैशेषिक सूत्र, मीमांसा दर्शन का मूल ग्रंथ मीमांसा सूत्र, वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ वेदांत सूत्र है। अब यदि इन सभी दर्शनों के मूल प्रयोजन पर आप यदि गौर करें तो जितने भी वैदिक दर्शन हैं, चाहे अवैदिक दर्शन हैं, चरवाक को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। और इसलिए इन सभी दर्शनों का मूल लक्ष्य क्या है तो मोक्ष है। अल्टीमेट जो गोल है वो मुक्ति प्राप्त कराना है, त्रिविध दुखों से मुक्ति है, जिसे विभिन्न दर्शनों में अलग अलग नाम दिया गया है। किसी ने कैवल्य कहा है, किसी ने केवली अवस्था की प्राप्ति कहा है, किसी ने निर्वाण कहा है, किसी ने अपवर्ग कहा, किसी ने निःश्रेयस कहा। वो अलग बात है, लेकिन सबका जो मूल लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। तो यहाँ पर विचार करें मूल प्रयोजन पर, तो चरवाक ही एक ऐसा मात्र दर्शन है जिसका जो मूल प्रयोजन है वो आनंद, भौतिक आनंद की प्राप्ति है, भौतिक सुख की प्राप्ति है। जिसको भौतिक सुख कहिए तो ज़्यादा बेहतर है। भौतिक सुख जो है जिसका क्या है मूल प्रयोजन है, भौतिक सुख प्राप्त करना। जैन दर्शन का मूल प्रयोजन क्या है, केवली अवस्था की प्राप्ति है। केवली अवस्था की जो प्राप्ति है वो जैन दर्शन के अनुसार आत्मा के मूल स्वरूप की प्राप्ति है, जिसमें आत्मा अपने अनंत चतुष्ट से संपन्न हो जाती है। अब अनंत चतुष्ट क्या है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था कि अनंत चतुष्ट है वह अवस्था है जिसमें आत्मा अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत दर्शन से संपन्न हो जाती है। तो केवली अवस्था की प्राप्ति जैन दर्शन का मूल लक्ष्य है। बौद्ध दर्शन का मूल लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। सांख्य दर्शन का मूल लक्ष्य क्या है, त्रिविध दुखों से मुक्ति, तत्व ज्ञान कराते हुए मोक्ष को प्रदान करना। योग दर्शन का भी मूल लक्ष्य क्या है, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठा कराते हुए दृष्टा को कैवल्य की उपलब्धि कराना। दृष्टा आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की अवस्था को प्राप्त करे। इस अवस्था को क्या कहा गया है, कैवल्य कहा गया है। न्याय दर्शन का भी जो मूल लक्ष्य है, प्रमाण के माध्यम से प्रमेय की सिद्धि करना, उससे सत्य ज्ञान की प्राप्ति और सत्य ज्ञान से अंततः जो है मोक्ष की प्राप्ति। वैशेषिक दर्शन का भी मूल लक्ष्य प्रमेय का निरूपण करना। प्रमेय क्या है, संपूर्ण पदार्थ हैं, मूल सत्ताएं हैं, जिनका जो है निरूपण करना वैशेषिक दर्शन का मूल प्रयोजन है। इससे क्या होगा, मूल सत्ता का ज्ञान होगा। मूल सत्ता का ज्ञान होने से व्यक्ति के अंदर सत्य ज्ञान आएगा। सत्य ज्ञान अंततः व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाएगा। मीमांसा दर्शन का मूल लक्ष्य क्या है, धर्माधर्म का निरूपण करना। संपूर्ण व्यक्ति के लिए कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म आदि कर्म के स्वरूपों का विवेचन करना। इस तरीके से व्यक्ति को कर्म का ज्ञान कराते हुए उसे निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हुए अंततः व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाना मीमांसा का क्या है, मूल लक्ष्य है। वेदांत दर्शन का भी मूल लक्ष्य वही है, सत्यासत्य ज्ञान कराना। सत्य क्या है, एक और एक मार परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म ही सत्य है। तो सत्य क्या है, जगत क्या है, मिथ्या है। जगत क्या है, मिथ्या है। ब्रह्म एकमात्र सत्य है। आत्मा क्या है, ब्रह्म दोनों में अभेद है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद परमार्थिक दृष्टि से नहीं है। तो इस सत्य का निरूपण करते हुए व्यक्ति को रीत ज्ञान कराना, और रीत ज्ञान सत्य ज्ञान से व्यक्ति को अंततः
मुक्ति प्रदान करना वेदांत का लक्ष्य है। अब है प्रयोजन की सिद्धि। अब जो लक्ष्य है उसकी सिद्धि के साधन इन दर्शनों में क्या क्या हैं। तो पहले आप यदि चरवाक दर्शन को देखें तो चरवाक दर्शन का जो लक्ष्य है भौतिक सुख प्राप्त करना, इसका मुख्य साधन क्या है तो भौतिक देह है, भौतिक जगत है, जिसके माध्यम से भौतिक सुख की प्राप्ति की जा सकती है। जैन दर्शन का लक्ष्य क्या है, केवली अवस्था की प्राप्ति है, इसके लिए त्रिरत्नों का अभ्यास मूल साधन है। बौद्ध दर्शन का मूल लक्ष्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति है, उसके लिए मूल साधन क्या है, अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास है। सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति का साधन क्या है, सम्यक ज्ञान है। योग दर्शन का परम लक्ष्य क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध करते हुए आत्मा को आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित करना, अर्थात कैवल्य अवस्था की प्राप्ति है। इस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन क्या है तो चित्त वृत्तियों का निरोध है, समाधि योग, क्रिया योग और अष्टांग योग आदि का अभ्यास है। न्याय दर्शन का मूल लक्ष्य क्या है, प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि है, तो उसके लिए क्या करता है, प्रमाण का निरूपण करता है, सभी तरह के प्रमाणों का निरूपण करता है। सत्य ज्ञान किनसे होगी, तो इस तरीके से प्रमाण का निरूपण करते हुए सत्य ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करना और सत्य ज्ञान से अंतः मोक्ष की ओर प्रेरित करना। वैशेषिक दर्शन का भी मूल लक्ष्य क्या है तो पदार्थ का मूल सत्ता का निरूपण करना, मूल सत्ता के निरूपण से क्या होगा, साध्य की प्राप्ति होगा, तो इसके साधन क्या है, मूल सत्ताओं का ज्ञान है। मीमांसा दर्शन का जो मूल लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष है, तो उसका साधन क्या है, धर्म का सम्यक ज्ञान। धर्म क्या है, पुण्य है, अधर्म क्या है, पाप है। तो इन दोनों कर्मों को सम्यक रूप से जानना, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है, काम्य कर्म क्या है, किस तरह के कर्म करने से किस तरह का फल मिलेगा और मुक्ति इनसे कैसे होगी, तो अंतः निष्काम कर्म की ओर प्रेरणा प्रदान करते हुए लक्ष्य की सिद्धि करना। वेदांत दर्शन का जो मूल लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति कराना, इसका साधन क्या है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्ष छत्र से संयुक्त होकर के श्रवण, मनन और निधि ध्यासन के माध्यम से अपने लक्ष्य की सिद्धि करना, इष्ट की सिद्धि करना। क्यों, क्योंकि श्रवण, मनन और निधि ध्यासन ज्ञान योग के मुख्य साधन है, जिससे व्यक्ति अंतः शुद्ध ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद है प्रमाणों पर यदि विचार करें तो चरवाक दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो एक और एकमात्र प्रमाण जो मानता है वो प्रत्यक्ष को मानता है, क्योंकि ये पूर्णतः जड़वादी दर्शन है, इसलिए इसके अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। जैन दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, आगम का अर्थ होता है शब्द प्रमाण, तीनों को माना गया है। बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष अनुमान को माना गया है। सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष अनुमान और आगम को माना गया है। योग दर्शन प्रत्यक्ष अनुमान और आगम तीनों को मानते हैं। न्याय दर्शन चौथा प्रमाण भी मानता है, वो प्रत्यक्ष अनुमान आगम और उपमान है। वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है। मीमांसा दर्शन में प्रभाकर जो हैं 5 प्रमाणों को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अर्थापत्ति, ये 5 प्रमाणों को मानते हैं। कुमारिल भट्ट एक छठा प्रमाण भी मानते हैं जो अनुपलब्धि है, अर्थात ये जो है 6 प्रमाण को मानते हैं। कौन कौन, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति के साथ अनुपलब्धि को भी एक प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य भी 6 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। रामानुजाचार्य प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम को स्वीकार करते हैं। अब यदि मूल सिद्धांतों को हम लोग देखें तो जो चरवाक दर्शन है ये जड़वादी है, ये देहात्मवादी है, इसलिए इसका मूल सिद्धांत क्या है, जड़वाद है, देहात्मवाद है। देहात्मवाद, जड़वाद क्या है, जो भौतिक जगत है वही सत्य है, जो जड़ जगत है वही सत्य है। देहात्मवाद क्या है, देह ही आत्मा है, ये देहात्मवाद है।
जैन दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है? त्रिरत्न का सिद्धांत है। त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार। ये त्रिरत्न का सिद्धांत हुआ। महाव्रत का सिद्धांत, पंच महाव्रत का सिद्धांत, पंच अनुव्रत का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत, स्यादवाद का सिद्धांत, मोक्ष सिद्धांत आदि जो है जैन दर्शन के मूल सिद्धांत हैं। सांख्य दर्शन के सिद्धांतों पर विचार यदि करें तो इसका मूल सिद्धांत क्या है? द्वैतवाद का सिद्धांत है। अर्थात इसके अनुसार पुरुष और प्रकृति ही मूल दो तत्व हैं। सृष्टि के दो मूल तत्व कौन कौन से हैं? तो पुरुष और प्रकृति है। यही सांख्य दर्शन का द्वैतवाद है। इसके बाद सत्य कार्यवाद का सिद्धांत है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके अनुसार कोई भी कार्य का क्या होता है? उसका एक कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। सत्य कार्यवाद का सिद्धांत है। इसके बाद है सृष्टि का सिद्धांत है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि की प्रक्रिया आगे किस प्रकार बढ़ती है, ये सृष्टि सिद्धांत है। इसके बाद सांख्य दर्शन का मोक्ष सिद्धांत है कि पुरुष और प्रकृति का संयोग ही सृष्टि का कारण है और पुरुष और प्रकृति का वियोग ही मुक्ति का कारण है, इसलिए इनका ये मोक्ष सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। योग के सिद्धांतों के बारे में आप जानते होंगे कि इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं वो समाधि योग का सिद्धांत है, जिसको अभ्यास वैराग कहा जाता है। इसके बाद क्रिया योग का सिद्धांत है, जिसे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। इसके बाद क्या है? अष्टांग योग का सिद्धांत है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के सिद्धांत हैं। पंचवृत्ति का सिद्धांत है। पंचक्लेश का सिद्धांत है। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि का सिद्धांत, ईश्वर की अवधारणा, धर्मेद समाधि की अवधारणा, कैवल्य की अवधारणा, ये सारे क्या हैं? योग के मूल सिद्धांत हैं। इसके बाद यदि न्याय के सिद्धांतों पर या न्याय के जो वर्ण विषय हैं उन पर विचार करें तो इनमें क्या है? प्रमाण का वर्णन करना, आत्मा का विचार करना, ईश्वर का विचार करना, ईश्वर की सिद्धि करना और असत्य कारवाद का सिद्धांत, मोक्ष का सिद्धांत आदि क्या है? न्याय दर्शन के मुख्य सिद्धांत हैं। वैशेषिक दर्शन के मुख्य सिद्धांत पे विचार करें तो इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? पदार्थ का निरूपण करना। मूल वर्ण विषय क्या है? तो पदार्थ का वर्णन करना, मूल सत्ताओं का वर्णन करना। ये मूल सत्ताएं कौन कौन से हैं? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये सात जो है क्या है? वैशेषिक दर्शन में मूल पदार्थ माने गए हैं और इन्हीं का वर्णन जो है वैशेषिक दर्शन का मूल वर्ण विषय है। परमाणुवाद का सिद्धांत इसकी सृष्टि प्रक्रिया का सिद्धांत है। मीमांसा दर्शन पे यदि आप विचार करें कि इसके मूल सिद्धांत कौन से हैं, इसका वर्ण विषय क्या है, तो प्रमा का स्वरूप क्या है, प्रमाण का स्वरूप क्या है, त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद क्या है, भ्रम ज्ञान क्या है, भ्रम ज्ञान का विवेचन करना, ये सब क्या हैं? इसके वर्ण विषय हैं और इनके मूल सिद्धांत हैं। अब वेदांत दर्शन के वर्ण विषय और सिद्धांतों की बात करें तो वेदांत दर्शन का वर्ण विषय क्या है? ब्रह्म ही आत्मा है, अर्थात ब्रह्म और आत्मा की अभेदता की सिद्धि करना। ईश्वर क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, अविद्या क्या है, अध्यास क्या है, जीव क्या है, मोक्ष क्या है आदि तत्वों का जो है निरूपण करना, उनको विवेचन विश्लेषण करना, ये वेदांत का विषय है। इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय दर्शन का संक्षिप्त तथ्यात्मक परिचय प्राप्त किया। ये लेक्चर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 4-5 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इस लेक्चर सीरीज का उद्देश्य है कि तथ्यात्मक परीक्षा प्रणाली जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें
विषय वस्तु के ज्ञान के साथ साथ तथ्यों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर आपको भारतीय दर्शन पर विहंगम दृष्टि तथ्यात्मक रूप से प्रदान की गई। अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति।